सर झुकाने की खूबसूरती क्या कमाल होती है। सजदा ज़मीन पर करो, दुआ आसमान में कबूल होती है। साथ संगत जी, निरंकार के सामने सर झुकाने की खूबसूरती आशा करता हूँ। साथ संगत जी, निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार निरंकारी विचार, जिसका विषय है निरंकार के सामने सर झुकाने की खूबसूरती क्या होती है। तो आइए साथ संगत जी, जानते हैं इस निरंकारी विचार के माध्यम से। साथ संगत जी, सत्संग में अक्सर यह वाक्य सुनने को मिलता है कि निरंकार के सामने जो सर झुकाता है वही जीवन में ऊपर उठता है। यह झुकना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति की पहचान होती है। जब मनुष्य अपने घमंड, मोह और अहम को छोड़कर निरंकार के चरणों में समर्पण करता है तो वह वास्तविक रूप से ऊपर उठता है, ज्ञान में, प्रेम में, सेवा में और सुख में। साथ संगत जी, आज की यह कथा एक ऐसे युवक की है जिसने जीवन के हर उस मोड़ पर हार का स्वाद चखा, लेकिन जब उसने निरंकार के आगे सर झुकाया, अपने आप को समर्पित कर दिया, तो उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा प्रकाश फैला जो न केवल उसे बदला बल्कि उसके माध्यम से कई औरों का भी जीवन रोशन हुआ। साथ संगत जी, विनय नाम का एक युवक दिल्ली एक प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ता था। तेज दिमाग था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था और हर चीज में आगे था। लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक अवगुण भी बढ़ रहा था। वह अवगुण था घमंड। वह सोचता था, मैं खुद ही सब कुछ हूँ, किसी ईश्वर, गुरु या समाज की जरूरत नहीं। विनय दूसरों को छोटा समझता, अपने माता पिता को भी केवल साधन मानता था। उनके मन में न सेवा थी न श्रद्धा, बस सफलता के ऊपरी सोपान पर खड़े होकर वह खुद को परम मान बैठा था। साथ संगत जी, एक दिन उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ, एक बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट जिसमें उसे भारी धन और इज्जत लगा दी थी, उसमें वह असफल हो गया। दोस्त दूर हो गए, परिवार भी खफा हो गया। एक दिन अकेले पार्क में बैठा वह सोच रहा था कि मैं तो सब कुछ जानता था, फिर क्यों गिर गया। तभी एक बुजुर्ग पास में आए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जब मनुष्य खुद को सब कुछ मानने लगता है तब प्रभु से झुका देते हैं ताकि वह अपनी असली ऊंचाई देख सके। उसी बुजुर्ग ने विनय को सत्संग में बुलाया। पहले तो वह हंसा, पर मन की बेचैनी उसे खींच लाई। सत्संग में वो सुनता था, जो निरंकार के आगे झुकता है वो कभी झुकाया नहीं जाता। जो वाक्य कभी आत्मा को छू गया। सत्संग खत्म हुआ तो वह नतमस्तक होकर बोला, हे निरंकार, हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, अब तक जो सिर ऊंचा किए फिरा, आज उसे तेरे आगे झुकाता हूँ। विनय की जिंदगी में बदलाव आने लगे। वह रोज सत्संग में आने लगा, माता पिता की सेवा करने लगा और समाज में छोटे छोटे कार्यों से सेवा करने लगा। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था और वह तेज विनम्रता का तेज था। वो अब दूसरों की मदद करता, निरंकार के भजन गाता और लोगों को भी प्रेरित करता। जो भी मेरे जैसा अहंकारी हो वह एक बार निरंकार के सामने सर झुकाकर देखे, निरंकार के सामने समर्पण कर देखे। कुछ समय बाद विनय के पास एक बड़ी नौकरी का ऑफर आया, लेकिन शर्त थी, उसे अपने आध्यात्मिक जीवन और सेवा को त्यागना होगा। उसने सोचा, फिर सत्संग की एक बात याद आई, सच्चा जुगाव कभी स्वार्थ में नहीं बदलता। उसने नौकरी ठुकरा दी और छोटे स्तर पर ही काम शुरू किया, लेकिन समर्पण के कारण काम धीरे धीरे बढ़ता गया। निरंकार ने उसका हर कदम में साथ दिया। विनय अब एक आदर्श बन चुका था। उसके जैसे सैकड़ों युवाओं ने सिर झुकाया और जीवन की सच्ची ऊंचाइयों को पाया। उसके शब्द ये होते कि सर झुकाने से कोई छोटा नहीं होता, वह तो ऊंचा उठने की पहली सीढ़ी होती है।
जिसने निरंकार के आगे सर झुका दिया उसे दुनिया कभी झुका नहीं सकती। एक दिन जब विनय वृद्ध हो गया, एक युवक ने आकर पूछा, आपने इतना बड़ा जीवन जिया, सफलता और सेवाएं दोनों पाई, इसका रहस्य क्या है, हमें बताइए। विनय ने मुस्कुराकर कहा, मैंने जब भी सिर ऊंचा किया गिरा, और जब सिर झुकाया तब उठा, बस यही है सच्चा सौदा। निरंकार के सामने सिर झुकाने की खूबसूरती यह है कि यह सिर्फ फिर किसी और के आगे झुकता नहीं, यह झुकाना आत्मा का उठाना है, यह समर्पण है, यह श्रद्धा है, और यही जीवन की सुंदरता है। साथ संगत जी, राजवीर सिंह, जिसे सब प्यार से राज बुलाते थे, पंजाब के एक संपन्न किसान परिवार में जन्मा था। बचपन से ही उसके जीवन में धन रुतबा, इज्जत और मान था। पढ़ाई में होशियार, खेलों में तेज और व्यक्तित्व ऐसा कि जहां जाए सबका ध्यान उसी की ओर खिंच जाए। मगर साथ ही उसके जीवन में एक ऐसी चीज बहुत गहराई तक बैठी हुई थी, जो था अहंकार। राज को लगता था कि उसके जैसा कोई नहीं मंदिर जाता पर केवल दिखावे के लिए, सेवा करता पर प्रसिद्धि के लिए, और कर्मों को वह हीरे जवाहरात समझता था और दूसरों की श्रद्धा, नम्रता और विनम्रता को मोहता समझता था। एक दिन उसके गांव में एक सत्संग का आयोजन हुआ। बहुत लोग जा रहे थे। उसके पिता ने भी आग्रह किया कि राज चल, लेकिन राज ने कह दिया, मैं वहाँ क्या करने जाऊँ, मेरे पास सब कुछ है। सत्संग उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ नहीं। राज की ये बात सुनकर उसके दादाजी, जो एक सच्चे भक्त, चुपचाप सत्संग में चल दिए, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस एक वाक्य बोला, बेटा, जीवन में कभी ऐसा वक्त आता है जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वह खुद को खो बैठता है। समय बीता, राज की जिंदगी में अचानक भूचाल आ गया। उसके खेतों में बीमारी फैल गई, बैंक से लिया कर्ज बढ़ने लगा, और कुछ ही महीनों में उसकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। दोस्त जो पहले हर समय उसके इर्द गिर्द रहते थे, अब किनारा करने लगे। एक रात जब वह अकेले बैठा था तो उसे अपने ही शब्द याद आए। वे शब्द ये थे कि मेरे पास सब कुछ है। अब वह सोच में डूब गया, क्या सच में सब कुछ था? उसी समय दादाजी उसके पास आए और बोले, बेटा चलो सत्संग में चलो, वहाँ कोई तुम्हें कुछ देगा नहीं, बस वो ले लेना जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हारा घमंड, तुम्हारा भय और तुम्हारा भर। राज पहली बार सत्संग में गया। वहाँ उसने पहली बार निरंकार शब्द को सुना और पहली बार किसी संत को ये कहते हुए सुना, झुकेगा वही जो सच्चा है और उठेगा वही जो झुका है। सत्संगत जी, राज की आत्मा कांप गई। उस दिन के बाद वो सत्संग जाने लगा, दादाजी के साथ भजन सुमरन करने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वो सेवा करने में संतोष महसूस करता था, लोगों की मदद करने में आनंद समझता था। एक दिन सेवा के दौरान एक वृद्ध महिला आई और बोली, बेटा तुम राजा जैसे लगते हो, पर इतनी विनम्रता कहाँ से लाई? राज मुस्कुराया और बोला, मैं पहले सच में राजा था पर झुका नहीं था। अब मैं निरंकार के आगे झुक गया हूँ तो असली बादशाह बन गया हूँ। कुछ समय बाद उसी गांव में एक और सत्संग हुआ, जिसमें संत आए और कहा, राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वो है जो अपने अहंकार को त्याग कर निरंकार के चरणों में बैठ जाए। सासंगत जी, राज ने सबके सामने नतमस्तक होकर कहा कि आज मेरा जीवन समझ में आ गया है। पहले मैं खुद को केंद्र समझता था, अब जान लिया है कि केंद्र तो निरंकार है। सिर झुकाने से मैं छोटा नहीं हुआ बल्कि खुद को जान पाया। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है।
उसके बाद राज ने एक नया जीवन शुरू किया। वह अब सत्संग के प्रचार में जुड़ गया। जहाँ भी गया वहाँ यह संदेश दिया कि निरंकार के आगे सिर झुकाकर देखो, तुम्हारे जीवन का बोझ हल्का हो जाएगा और आत्मा का वजन बढ़ जाएगा। आज राज एक प्रेरणा है। लोग कहते हैं एक समय था जब राज घमंड से ऊंचा दिखता था और विनम्रता से ऊंचा जीता है। सत्संगत जी राज की कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर झुकाना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक परिपक्वता है। जब हम निरंकार के सामने झुकते हैं तो हमारा अहंकार टूटता है और आत्मा की असली रोशनी चमकती है। सत्संगत जी राघव एक तेज दिमाग वाला, शिक्षित और आधुनिक सोच वाला व्यक्ति था। उसके परिवार अच्छे परिवार से था और जीवन में एक अजीब सा खालीपन महसूस करता था। उसके पास धन था, सुविधा थी, लेकिन शांति नहीं थी। वो कहता था मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मन बेचैन क्यों है? क्यों ऐसा लगता है कि कोई अधूरापन है? वह योग शिविरों में गया, मोटिवेशनल किताबें पढ़ी, धर्म स्थलों के दर्शन किए, लेकिन सच्ची तृप्ति कहीं नहीं मिली। एक दिन वह हिमाचल की यात्रा पर गया। बारिश से बचने के लिए वह एक छोटे से आश्रम में ठहरा। वहाँ एक वृद्ध संत चुपचाप बैठकर जलते दीपक को देख रहे थे। राघव ने व्यंग से कहा, बाबा आप सब त्याग कर बैठे हो, क्या मिला है आप? संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा जिसे सब कुछ खोकर भी जो मिल जाए वही असली पा लेना होता है। जब तू स्वयं को केंद्र समझ रहा होगा तू कभी परमात्मा को अनुभव नहीं कर पाएगा। ये वाक्य राघव के भीतर उतर गया। उसकी आंखें भर आई। उस रात राघव पहली बार मौन होकर बैठा। उसने जीवन की हर दौड़ को दोबारा देखा। वह कितना भागा, कितना पाया, लेकिन वह कभी रुका नहीं। सुबह संत ने उसे सुमिरन सिखाया। उन्होंने कहा, ईश्वर दूर नहीं, तू ही दूर है। हर श्वास में, हर कण में उसी की आहट है, पर जब मन शांत होता है तब वो सुनी जाती है। राघव कुछ दिन वहाँ रुका, सेवा की, भजन में बैठा, संतों की बातें सुनी। हर दिन जैसे उसके मन का एक पर्दा हटता गया। जब राघव लौटा तो सबको लगा वह अब आश्रम ही जाएगा, लेकिन नहीं, वह अपने ही शहर में रहा। नौकरी भी की, पर भीतर से बदल गया था। अब वह हर काम से पहले सुमिरन करता, हर व्यक्ति को निरंकार का अंश मानता, हर दुख को प्रभु की योजना समझकर सहन करता था। उसने अपने जीवन में एक बात पक्की कर ली कि मैं संसार में रहकर भी आत्मा से जुड़ा रह सकता हूँ, बस निरंकार से जुड़ाव सच्चा हो। कुछ वर्षों बाद राघव सत्संग करवाने लगा। लोगों को कहता, ईश्वर तुम्हें खोज नहीं रहा, वो तो यही है, पर क्या तुम उसे सच्चे मन से पुकार रहे हो? एक बार एक युवक ने पूछा, क्या ईश्वर केवल भजन, पूजा या मंदिर में मिलता है? राघव ने कहा, नहीं, वो हर जगह है, पर जब तू अपनी मैं को छोड़कर तू में समा जाता है तब वो खुद सामने आ जाता है। राघव अब वृद्ध हो चुका था। एक दिन वह अपनी अंतिम यात्रा पर था। लोगों ने कहा, बाबा आपने तो कुछ मांगा ही नहीं जीवन भर, फिर क्या लेकर जा रहे हो? राघव ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ नहीं लेकर जा रहा, मैं खुद को वहीं छोड़ आया हूँ जहाँ पहली बार सिर झुकाया था, उनके दर पर सच्चे मन से। सत्संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में बाहरी उपलब्धियाँ तभी सार्थक होती है जब भीतर शांति हो, निरंकार से जुड़ाव हो
सेवा का भाव और सच्चा समर्पण हो सत्संगत जी ही जीवन की असली पूंजी है। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी जरूर लिख दे और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी एक सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी दास की प्यार भरी विनती आप जी के चरणों में, जिसने भी अभी तक दास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया संतो दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।